साहिब, असहाब, सहाबी, सहाबा। असहाब का लफ्ज़ जब आएगा इसका एक माना सहाबा भी होगा और इसके अलावा भी माने होंगे, लेकिन जब लफ्ज़ आएगा सहाबा इसका एक ही माना होगा। लेकिन जब माना आएगा असहाब और साहिब फिर माने कई होंगे। साहिब का एक माना है साथी, साहिब का एक माना है दोस्त, साहिब का एक माना है पड़ोसी, साहिब का एक माना है हमेशा साथ रहने वाला। साहिब का एक माना क्या है? हमेशा साथ रहना, ये है इसका असल माना। मुसलसल साथ रहने वाला, हमेशा साथ रहने वाला, उसको क्या कहते हैं? साहिब। साहिब का एक माना है कायद, लीडर। साहिब का एक माना है मोहतरम। उस्ताद साहिब का क्या माना है? उस्ताद मोहतरम। साहिब का एक माना है रहबरो रहनुमा। साहिब का एक माना है मजहबी दोस्त, मजहबी भाई। साहिब का एक माना शागिर्द भी है। साहिबैन फ़िक़्ह में पढ़ते हैं ना उलमाए किराम, साहिबैन कौन है? इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद, इन दोनों को इमाम अबू हनीफा का क्या कहते हैं? साहिबैन। ये इमाम अबू हनीफा के दो शागिर्द हैं, तो साहिब का माना शागिर्द भी है। सहाबी उस अजीम इंसान को कहते हैं जिसने पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और हुजूर पर ईमान लाया हो, मुलाकात की हो और ईमान लाया हो और इसी ईमान पर दुनिया से गया हो, उसे क्या कहते हैं? सहाबी। तो सहाबी की जमा है सहाबा। कुरान में तो सहाबा का लफ्ज़ नहीं है, कुरान में सहाबी का लफ्ज़ भी नहीं है। कुरान में साहिब और असहाब दोनों लफ्ज़ मौजूद हैं। असल लफ्ज़ चूँकि साहिब है इसलिए कुरान में ये इस्तेमाल हुआ है, और इसकी जमा असहाब है, और ये दोनों कई मानी रखते हैं, इसलिए ये दोनों लफ्ज़ मुख्तलिफ मानी के एतबार से कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। अहदीस में भी ये लफ्ज़ आते हैं। लेकिन जहाँ लफ्ज़ साहिब होगा और जहाँ लफ्ज़ असहाब होगा, क्या हर जगह उसका माना सहाबी या सहाबा होगा? नहीं। ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ये चीज़ अगर समझ गए तो कोई आपको दुनिया का ये जो आजकल नए से नए नित नए डिज़ाइन आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे बैठकर उम्मत को गुमराह कर रहे हैं, वो आपको गुमराह नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये यहाँ पर ईमान ख़राब कर रहा है। तो कहीं भी लफ्ज़ सहाबी असहाब सहाबा आएगा तो उसका एक ही माना होगा। सहाबी और सहाबा का लफ्ज़ जहाँ आएगा इसका मतलब होगा वो लोग जो हुजूर पर ईमान लाए और उस ईमान पर कारबंद हैं और उस ईमान पर दुनिया से चले गए, वो लोग मुराद हैं। मखसूस लोग हैं, महदूद लोग हैं, उनकी तादाद भी महदूद है, अफराद भी वो मखसूस हैं। और अगर कहीं कुरान हदीस में लफ्ज़ आ जाए साहिब या असहाब का, फिर क्या करोगे? अगर कोई बंदा लफ्ज़ असहाब को देखकर तर्जुमा कर दे ये पैगंबर के वो साथी हैं जिन्हें सहाबा कहा जाता है, तो वहाँ पर आप लोगों ने आंखें बंद करके एतमाद नहीं करना, किसी मुहक्किक आलिम से ज़रूर पूछ लेना कि यहाँ लफ्ज़ असहाब का जो माना इसने किया है, आया कि वो हुजूर के वो साथी मुराद है या असहाब का कोई और माना मुराद है? क्योंकि असहाब का एक माना उम्मती भी है। असहाब का एक माना, आप हुजूर के उम्मती, हुजूर के उम्मती, सारे हुजूर के उम्मती। अब आपको हुजूर के असहाब कहा जा सकता है, लेकिन हुजूर के सहाबा नहीं कह सकते। आप जितने बैठे हो आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असहाब तो कहा जा सकता है, लेकिन हुजूर के सहाबा क्यों? इसलिए कि सहाबा वो मखसूस जमात है। असहाब अहबाब के माने में भी इस्तेमाल होता है। अहबाब का माना मोहब्बत करने वाले, जो हुजूर से मोहब्बत करने वाला है वो हुजूर के असहाब में शामिल है। देखो ना, असहाब के कितने मानी मैंने आपको बता दिया। असहाब माना मोहब्बत करने वाले, असहाब का माना उम्मती, असहाब का माना दोस्त, असहाब का माना अहले इलाका, असहाब का माना पड़ोसी, असहाब का माना साथी, उस असहाब का माना लीडर, असहाब का माना पैरोकार, कोई माने हैं इसके। असहाब का माना अरबाब भी है, मालिक, आका ठीक है। तो इतने माने हैं इनके। अरे हदीस में अगर ये लफ्ज़ आ जाए तो अगर आपको कोई इस तरह कह दे कि यहाँ असहाब का लफ्ज़ है लिहाजा मुराद सहाबा है, तो ख्याल करना ईमान पे डाका लग सकता है यहाँ इस लफ्ज़ से। और इस वक्त सोशल मीडिया पे मुसलमानों के ईमान पे डाका डाला जा रहा है, लफ्ज़ असहाब के ज़रिए धोखा दिया जा रहा है।
لفظ اصحاب کے ذریعے ان لوگوں کو بھلا کہا جا رہا ہے، ان لوگوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔